हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार झा आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज जो है हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ख़ास तौर पे जो है छोटी आंत और यकृत को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो ये दो मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत का बारे में लिखे या वर्णन करे, है ना। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले तो हम छोटी आंत के बारे में बात करते हैं कि छोटी आंत होता क्या है। छोटी आंत जो है ख़ास तौर पे आपको जो है ये है तो छोटी आंत, लेकिन होता है ये बड़ी, है ना। माने साइज यूज में ये बड़ी होती है, क्योंकि यह जो होती है यह आहार नाल की सबसे जो है ना बड़ी जो है सबसे, यह आहार नाल का सबसे जो है बड़ी जो है सबसे एक बड़ी भाग होती है ना। बड़ी भाग होती है, सबसे बड़ी भाग होती है। और आपको ये भी बता दें ये लगभग जो है समझिए कि 7 मीटर, है ना। ये लगभग कितना होता है 7 मीटर, और चौड़ाई कितना होता है 2.5 मीटर होता है। चौड़ाई कितना होता है 2.5 मीटर होता है, इसको याद रखिएगा। लंबाई जो है ये आपको 7 मीटर होता है, ठीक है। होता क्या है ना कि पाचन शक्ति में, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे ऐसे मुड़ा होता है, ठीक है। और इसी से कनेक्ट होता है आपको क्या सा बड़ी आंत जो है कनेक्ट होता है ना, जो मल द्वार से जुड़ा होता है। तो ये जो मुड़ा हुआ जो होता है ये छोटी आंत होता है कि नहीं। तो अवशिष्ट चीज़ें तो यहाँ से निकल जाती है, बड़ी आंत से निकल जाती है, लेकिन जो मेन काम पाचन का होता है वो छोटी आंत ही करती है कि नहीं। तो इसमें जो है आपको ये क्वेश्चन जो है पूछ भी सकता है कि छोटी आंत को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो छोटी आंत को ऐसे सामान्य तौर पे 3 भागों में बांटा गया है, इलियम है, जेजुनम है और ग्रहणी है ना। तो इसमें जो है 3 भाग होते हैं, ग्रहणी होती है, जेजुनम होता है, जेजुनम, और उसके बाद जो है आपको क्या होता है इलियम होता है, ठीक है, इलियम। ये 3 भाग याद रखिएगा, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी भाग होती है, आहार नाल का सबसे बड़ी भाग होती है। इसकी लंबाई 7 मीटर होती है, चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। ये 3 भाग में बढ़ता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ठीक है। उसके बाद जो है चौड़ाई 2.5 मीटर लिखे हैं ना, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बता दें यकृत के बारे में। तो यकृत जो है ऐसे कहा जाए यकृत के बारे में, तो यकृत क्या होता है ना कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। ये मानव शरीर की क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्लियर है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि इसको याद रखिएगा। और ये लगभग जो है समझिए 1.5 किलो का होता है। अगर वजन की बात की जाए तो 1.5 किलो का जो है ना इसका वजन होता है, इसका जो भार होता है वो 1.5 किलो का होता है। उसके बाद आपको बता दें यह उदर भाग के जो है ना दाहिने में जो है ये स्थित होता है ना। और आपको बता दें इसमें जो पित्त का जो एंजाइम होता है, इसमें पित्त भी स्रावित होते हैं। तो ख़ास तौर पे जो है मनुष्य में प्रतिदिन जो है 600 से 1200 जो है पित्त का स्राव होता है। तो इतना तो ये बात नहीं लिखना है, केवल यकृत के बारे में आपको लिखना है कि यह सबसे जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह 1.5 किलो का वजन का होता है ना। ये इतना सा बात आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कहता है यकृत शरीर की सबसे बड़ी निर्विष्करण केंद्र है। यह क्या है एक निर्विष्करण जो है केंद्र भी होता है ना। ये इसको बोला जाता है निर्विष्करण केंद्र कहा जाता है, निर्विष्करण केंद्र कहा जाता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, निर्विष्करण केंद्र कहा जाता है। उसके बाद क्या कहता है कि यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। यकृत कोशिकाओं से क्या होता है पित्त का स्राव होता है। तो चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि यकृत कोशिकाओं से ही है ना पित्त का स्राव होता है। कोशिकाओं से ही पित्त का स्राव होता है, पित्त का स्राव होता है, क्लियर है। तो इतना बात आप लिखेंगे तो आपको बिल्कुल जो है ना 2 नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस सब चीज़ों को जो है ना आप कॉपी में लिख लीजिएगा। 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है,
है ना। और अगर अब तक जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सके। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।